बरेली के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर वो एडवोकेट असलम साहब, जो कि आज बरेली में जितने भी दौरे हो रहे हैं, शौकत अली जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके दौरे की बात करेंगे। साथ ही आज शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दरगाह आला हजरत भी जाने वाले हैं, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले असलम साहब, आज दौरा शुरू हो रहा है जी सर, जी सर। बरेली का, क्या कहेंगे? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेहताब चौहान साहब, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश एहतसाम मंसूरी साहब, हमारे जिला प्रभारी जिला प्रदेश सचिव जकीर आइन साहब और इकबाल साहब संगठन मंत्री, तमाम लोग जो है आए हुए हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए जो है दौरा चालू है। आज हमारा सबसे पहला प्रोग्राम जो है हाफिजगंज में है और अभी हम लोग जा रहे हैं। जैसा भी निर्देश होगा आला हजरत की दरगाह पे जाने का या प्रोग्राम में जाने का, उसी हिसाब से जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम बाकायदा परमिशन के साथ जो है सब किए जा रहे हैं और उसी अनुसार जो है कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार है और चल रहा है कार्यक्रम। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में और आप में जिला अध्यक्ष के तौर पे? भरपूर जोश है हमारा और कार्यक्रम सब सफल होंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ जनता का जुड़ाव है और लगातार जनता जुड़ रही है AIMIM से और कारवां बढ़ रहा है लगातार। मैंने देखा कि आपने जो है बरेली के दौरे से पहले, प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से पहले बहुत मेहनत की है। आपने डोर टू डोर भी कैंपेन किया है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी की है और अभी 26 जनवरी को भी एक बड़ा प्रोग्राम किया था। 26 जनवरी मनाई थी और साथ ही जो है समीक्षा बैठक कराई थी। तो कितना उससे असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है उस समीक्षा बैठक से भी और उसके बाद भी लगातार जो है गांव-गांव में संगठन जो है हमारा तैयार हो रहा है और बरेली जिले में जो है बहुत मजबूत पार्टी बनके जो है AIMIM उभरने वाली है। क्या कहेंगे जिस तरीके से इस बरेली जिले को बीजेपी और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो इस गढ़ को कैसे भेदेंगे? देखिए, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है लेकिन समाजवादी का कोई गढ़ नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है बिल्कुल। और जो लोग उस पार्टी के वोटर हैं उनके लिए बिल्कुल काम करने के लिए उनके मुखिया समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तैयार नहीं है, ना ही उनके किसी भी जो है दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं। वो चाहे कोई भी घटना हुई हो, मॉब लिंचिंग की हुई हो या किसी की भी घटना हुई हो, उसमें जो है अखिलेश यादव जी दिखाई नहीं दिए कहीं पर भी और ना ही उन्होंने आवाज उठाई है। आप देखिए उनके जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब हैं और उनको जेल में हैं वो कई सालों से, लेकिन उनके लिए कोई मजबूत आवाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से आज तक उठती हुई नहीं नजर आई है। और इसलिए जो है मुस्लिम समाज जो है वो बिल्कुल ही जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए ये समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है उसके साथ छल किया जाएगा। और अब हमारी पार्टी से मुस्लिम समाज का जो वोट है वो लगातार बड़ी तादाद में बढ़ रहा है, जुड़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला जो है अब की विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में और बरेली जिले में पार्टी अपना खाता खोलेगी। आपने आजम खान का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है और मेहनत कर रही है, तो ऐसे में आप लोग क्यों ऐसे आरोप लगाते हैं जिससे ये मैसेज कन्वे होता है कि भाई आजम खान के साथ पार्टी खड़ी नहीं है समाजवादी? देखिए, आपने बयान सुने होंगे योगी जी के भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझसे ज्यादा अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान बाहर रहे। ऐसा क्यों? बिल्कुल, आजम खान जो है अखिलेश से कहीं बड़े नेता हैं, सीनियर हैं और उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। और ये सही बात है कि अखिलेश यादव इसी वजह से, उनके कद की वजह से जो है अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और इसी बात ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने अपने उसमें कही है। और कोई ऐसी बात बता दीजिए कि उन्होंने ये कदम उठाया, उनकी पार्टी ने एक धरना कोई दिया हो उनके खिलाफ कि हाँ भाई आजम खान साहब को गलत गिरफ्तार किया गया। आज जो है समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश को बंद कर देने का काम कर रही है, धरना देने का काम कर रही है। बताइए, एक बता दें। कल 8 तारीख है, 8 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आजम खान के लिए। अब उसको कल के लिए तो मुझे ये जानकारी मेरी तो है नहीं साहब, मतलब वैसे आज तक तो किया नहीं उन्होंने। मतलब आप क्या लेट जागे? लेट जागे बिल्कुल।
अब बताइए 4-5 साल एक आदमी इतना बड़ा नेता जो है जेल में रहा है, उसकी पत्नी भी जेल में रही, उसके बच्चे भी जेल में रहे, उसके भाई भी जेल में रहे, बहनों के ऊपर मुकदमे कैसे, और ऐसी एक षड्यंत्र के तहत इतना बड़ा आदमी बताइए उस पर ऐसे झूठे छिचोरे मुकदमे लगा दिए गए। मतलब आप ही मानते हैं कि चुनाव की वजह से जागे हैं? बिल्कुल चुनाव की वजह से जागे। और हर बार आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है अखिलेश यादव एक प्लान बना लेते हैं कि साहब आजम खान से जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं, मीडिया में छा जाते हैं। मुलाकात करने क्या जा रहे हो भाई? आप जिला अध्यक्ष हैं, आपने ये देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नौजवान हैं वो तो ये कहते हैं कि ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। तो कैसे आप उनको जो है पतंग उड़ाने के लिए आगे करेंगे? मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है। और आपने देखा होगा कि लगातार बिहार के अंदर ये काम करने के बाद इन लोगों ने, हमारी पार्टी को समाजवादी ने हराया, बीजेपी से इलेक्शन नहीं लड़ा है। गठबंधन जो है एमआईएम से चुनाव लड़ा बिहार में, बीजेपी से नहीं लड़ा चुनाव। सारे नेता जो है समाजवादी पार्टी के, चाहे इकरा हसन हो, चाहे अफजल अंसारी साहब हो, जितने भी हो, चाहे कांग्रेस के साहब वो हो, क्या नाम है, शायर साहब, इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबने एमआईएम के खिलाफ चुनाव लड़ा वहां बिहार में। बीजेपी के खिलाफ किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। और उसका नतीजा यह है कि जनता ने बता दिया कि एआईएमआईएम के 5 विधायक, 6 हम जीत चुके थे, लेकिन एक जो है बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं, तो जिता के ये साबित कर दिया कि जनता जो है अब भ्रम में नहीं आने वाली है। अच्छा, ये भी खबरें आ रही हैं कि बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन, तो क्या लग रहा है कि आपके साथ दलित समाज आ रहा है? बिल्कुल, दलित समाज हमारा हमेशा से हमारे साथ आना चाहता है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संसद में जब शपथ लेते हैं तो जय भीम कहने वाले एकमात्र सांसद हैं, उन्होंने जय भीम का नारा लगाया, वरना तो कोई दलित सांसद भी नहीं कहता है जय भीम संसद में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कह चुके हैं कि भीमराव अम्बेडकर से बड़ा कोई नेता जो है इस देश में नहीं। तो हमने जो है जिला अध्यक्ष असलम साहब से बात की, असलम एडवोकेट साहब से, और असलम एडवोकेट लगातार उत्तर प्रदेश के और एरिया में तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी इनके ऊपर बरेली की जिम्मेदारी है। बरेली जो भाजपा और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, उसमें एआईएमआईएम का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, तो इन्होंने जो है यहाँ पर एआईएमआईएम का झंडा लोगों को, नौजवानों को दिया और बहुत ज़्यादा मेहनत की। और उस मेहनत का असर ये है कि बड़ी तादाद में एआईएमआईएम से बहुत सारे बरेली और बरेली ज़िले के लोग जुड़े हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को यहाँ कामयाबी नहीं मिली थी, और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह की भीड़ दिखाई देती थी उससे कहीं ज़्यादा अब एक आम मीटिंग में, आम रैली में एआईएमआईएम के भीड़ दिखने लगी है। और उसका क्रेडिट सीधे तौर पे एडवोकेट असलम साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और असदुद्दीन ओवैसी साहब का संदेश लोगों तक पहुंचाया और पूरे जिले में एआईएमआईएम को मजबूत किया। तो अब आने वाला समय बताएगा कि अब सब लोग वहां पहुंचो, एआईएमआईएम जो वो है कामयाबी मिलेगी। पुल। आप लोग क्या कहते हैं? अगर आप बरेली से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए कि असलम साहब ने जो बातें की उससे आप कितना अरे बिलाधाम वाला पुल जो है और इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं?